मैंने फाइल क्रिएट करी HTML की index.html और एक फाइल मैंने CSS की यूज़ करी ओपन विथ नोटपैड हमने यूज़ किया HTML कोड। ये लिया मैंने हेड पार्ट, ये मैंने लिया बॉडी पार्ट। हेड पार्ट को हमने किया लिंक रिलेटेड स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट या CSS हाइपर रेफरेंस स्टाइल और CSS। और इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया अकॉर्डिंग टू दी CSS रूल्स। पहले मैंने लिया एक मेन एरिया, इस मेन एरिया में हमने लिखी विड्थ 990 पिक्सेल्स, हाइट ऑटो और मार्जिन भी यहाँ जाके हम लोगों ने इस PSD को ओपन कर लिया ताकि ओरिजिनल विड्थ का आइडिया हो जाए। मैंने मेजरमेंट टूल उठाया, रूलर लिया, जिस रूल से मैं पढ़ा रहा हूँ बराए मेहरबानी उसी से बनाना। टोटल विड्थ है 1280, हमने यहाँ लिख दिया 1280। एक रो क्रिएट करी, इसका नाम रखा रो। इस रो 1 के अंदर हमने इस रो 1 की मैंने मेजरमेंट ले ली 165 पिक्सेल्स, विड्थ वही रहने दी और यूज़ कर लिया बॉर्डर टॉप, जितना टॉप है मैंने कहा 22 पिक्सेल्स तक का बॉर्डर सॉलिड और सम कलर कॉम्बिनेशंस इन द रेड एरिया। रो 1 पहले मैंने मेन एरिया कॉल करवाया, और ये मैंने मेन एरिया बंद कर दिया। फिर मैंने रो 1 कॉल करवाई, रो 1 बंद कर दिया। फिर मैंने कहा एंकर टैग हाइपर रेफरेंस, ताकि लोगों पर जब हम लोग क्लिक करें तो वो आपको मेन वेबसाइट पर लेकर जाए। हमने कहा इमेजेस के फोल्डर में जाओ, वहाँ जाके logo.png रखा होगा, उसको उठा के कौन सा logo.png, logo.png। फिर आपने कहा एक डिव क्रिएट करते हैं जो नेविगेशन की होगी, इसका नाम लिया डॉट। इसके साथ हम लोगों ने क्रिएट किया अनऑर्डर लिस्ट, फिर यूज़ कर लिया, फिर यूज़ किया एंकर टैग हाइपर। और ऐसे ही मैंने जो भी यूज़ करनी थी वो कर ली। टेक्स्ट यूज़ किया जो यहाँ पर मौजूद है, होम, सर्विसेज, प्रोफाइल, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट अस,
और ये मैंने इसका आउटपुट ले लिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, इसलिए आज़ाद घूम रहा है सब कुछ। हम कहते हैं रो 1 में मैंने जो एंकर टैग के अंदर IMG लगाया है, आई रिपीट, रो 1 में एंकर टैग में मैंने जो IMG लगाया हुआ है उसको फ्लॉट लेफ्ट दो, राइट। फिर हमने एक डिव बनाई, इसका नाम रखा है nav। आई विल शो यू। इस डिव को हमने कहा उसकी विड्थ होनी चाहिए, उसकी हाइट होनी चाहिए, उसका फ्लॉट होना चाहिए, अब विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, कंप्लीटली बेस्ड ऑन दी मेजरमेंट। ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपलोड कर दूंगा साथ साथ, ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन वाला पार्ट है वो रिजॉल्व हो जाए। सही है, फ़ौरन इंशाल्लाह आज ही, ताकि आपके माइंड में जो क्लैशेस आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। इसकी परफेक्ट मेजरमेंट की एंड हाइट इज़ 45 पिक्सल्स एंड बैकग्राउंड ग्रे। अब ये nav के आने के बाद इसको एक स्ट्रक्चर मिल गया, लेट्स सी, मिल गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, अभी तक कोई UL की बात नहीं हुई, तो अब हम UL की बात करते हैं। और आप देखोगे ये लोगों पर गैप है, यहाँ पर गैप है, तो जो गैप है इस गैप को भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके भी दो तरीके हैं, अगर मैं दोनों तरीके से करूँगा दोनों तरीके से काम हो सकता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक तरीका रॉन्ग है एक तरीका राइट है, ठीक है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। बट मैं आपको ईजीएस्ट वे बता देता हूँ। मैं रो 1 में आया और मैंने लिखा पैडिंग टॉप, ताकि गैप मिल जाए, ठीक है, और कहा 30 पिक्सल्स पैडिंग टॉप। तो अब ये दोनों को मिल जाएगी, इसको भी और इसको भी, चल गई, सेपरेट नहीं हुआ, इंडिविजुअल हो गया, दोनों का साथ पैडिंग का स्ट्रक्चर मेंटेन हो गया, मिल गया। हम कहते हैं ये नेविगेशन ज़्यादा और नीचे होनी चाहिए, तो मैं नेव पर आऊँगा, इंडिविजुअल असाइन करूँगा। मैंने कहा मार्जिन टॉप, फिर कहा ये इंडिविजुअल टॉप हो जाए और नीचे की तरफ चले जाए। लेट्स सी दी आउटपुट है। अब हम कहते हैं कि जो मेरे पास nav बनी हुई है, इस nav का UL, और बाय डिफ़ॉल्ट UL पर मार्जिन भी आती है और पैडिंग भी आती है, तो उन सब को मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। सो लेट्स सी, ये जो गैप आपको आ रहा है ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि लिस्टिंग जो आ रही है, जिसको हम लोग LI कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हो जाए, तो उसको हम लोग लिखते हैं फ्लॉट लेफ्ट, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंज हो जाएगी। इसमें जो बुलेट्स नज़र आ रहे हैं ये नहीं चाहिए, तो हमने लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप, और क्या दिया, ये भी नहीं चाहिए। अब बारी आ गई एंकर टैग की। LI के बाद एंकर टैग है, और एंकर टैग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो हमने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, लेट्स सी दी आउटपुट है। अब हम कहते हैं फ़ोन का साइज़ क्या था, फ़ोन की फैमिली क्या थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप देखते हो इसका है 18, हमने लिखा फ़ोन साइज 18 पिक्सल्स, और फ़ॉन्ट फैमिली जो भी होगी उसकी देख लेते हैं। हम टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं, टाइम्स याद रहे, जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो बोल्ड और इटैलिक वाला वर्ड हम हटा देते हैं। थोड़ी सी और बड़ी करनी है तो आप कर सकते हो, 20 तक करना चाहो। कलर कॉम्बिनेशन सबका डिफरेंट होना चाहिए, वाइट ग्रे या वॉट एवर जो भी आपके पास आ रहा है। ये ब्लैक आ रहा है और माउस पर वाइट आएगा, माउस ओवर
तो इसको मैंने कलर में जाकर कहा ब्लैक, कलर कोड कॉपी पेस्ट कर लो। फिर हम चाहते हैं इनमें पैडिंग रिप्रेजेंट हो जाए, गैप आ जाए, तो आपने लिखा पैडिंग, पैडिंग इस गैप के लिए कि मुझे लेफ्ट राइट भी चाहिए और टॉप और बॉटम भी चाहिए। तो हमने यूज़ कर लिया इसको, पैडिंग 28 पिक्सेल्स। तो अब इसमें गैप आ जाएगा। माउस लाने पर इसका कलर ब्लू हो जाए और टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कलर हैश के साथ, और इसका टेक्स्ट का कलर वाइट, लेकिन माउस लाने पर ठीक है। अब एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मसला नहीं है, सब एडजस्ट हो जाएगा। मैं इसको 26 तक कर लेता हूँ, इट्स मच बेटर। तो आपने UL को प्रेफर किया, UL को प्रेफर किया, UL को प्रेफर किया, ठीक है। हमने कहा इसको नीचे आना है, मैंने लिखा मार्जिन टॉप। तो क्या मार्जिन टॉप काम करेगी? पूछ रहा हूँ, काम करेगी जब तक काम कर रही है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो अपने अपने, है ना। फिर हमने कहा मुझे एम्प्टी स्पेस चाहिए, तो यूज दी मार्जिन। मैंने कहा मार्जिन आ जाए लेफ्ट से 10 पिक्सेल्स, एम्प्टी गैप क्लियर है। तो हमें जो स्ट्रक्चर जैसा चाहिए वैसा मिल सकता है एज पर डिमांड। बात समझ आ रही? कोई चीज़ जो यहाँ पर मसला करे। सेकंड रो की बात करते हैं। आपने कहा रो 1 मैंने बना ली, कहाँ टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट करते हैं, इसका नाम रखा रो 2। किसी चीज़ में परेशान होने की बात नहीं है, काम बहुत इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब हम कहते हैं जो रो 2 है उसकी विड्थ और उसकी हाइट, तो हाइट तो मुझे यहाँ से मिल जाएगी आसानी से। मैंने कहा 514 पिक्सेल्स तक इसकी हाइट। बॉर्डर नहीं चाहिए, पैडिंग शेडिंग कुछ भी नहीं चाहिए, हटा दिया। और इसमें मुझे बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, तो यूज़ कर लिया बैकग्राउंड इमेज, URL images / header dot। अब रो 1 जहाँ ख़त्म हो रही है, देन स्टार्ट रो 2। बहुत ध्यान से, बिल्कुल रिलैक्स होकर, रिफ्रेश। टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट लिख दिया H2 H3 या शायद P, यहाँ देखूंगा P है। और आपके पास एक एंकर के बाद बुलेट्स आ रहे हैं, इनको हम ULLI से बनाएंगे आगे चल के इन फ्यूचर। अभी मैं आपको समझाने के लिए कॉल करके दिखा रहा हूँ ताकि वेबसाइट पूरी ना लगे। सही, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं है, याद रहे। जो आपस में मिक्स हो गई है ना, ये मिक्स हुई नहीं है, सिर्फ फॉर द टाइम बिंग नज़र आ रहा है, सिर्फ फॉर द टाइम बिंग नज़र आ रहा है और कुछ भी नहीं है। बात समझ नहीं आता? अब आप कहते हो रो 2 को पिक करो, और रो 2 के अंदर जो हम लोगों ने H लगाया है, H2 लगाया है, इसकी साइज के ऊपर बात करते हैं।
88, ये जो मैंने टाइम सेव किया है। मार्जिन पैडिंग जो देनी है वैसे ही आएगी। आप कहते हो पैराग्राफ एक जगह पर रिस्ट्रिक्टेड हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कॉपी पेस्ट। और मैंने इसको कहा विड्थ, इसी को कह दिया विड्थ। अभी आगे जाएं तो मार्जिन ऑफिस में सिर्फ गर्ल्स बैठे हैं, बाकी दरवाज़ा बंद कर दो, बॉयज़ को बोलो बाहर बैठे। बैठा दो, खड़े नहीं रखो। 223, ऐसे इसको मार्जिन देंगे, ऐसे इसको गैप देंगे, हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इस कोड को यहीं तक रखता हूँ।